राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है और आज है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी तीज का और चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। और इस बार संयोग से यह दोनों ही व्रत आज ही के दिन हैं, यानी कि सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के पति की दीर्घायु होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करवा चौथ की तरह ही अखंड सौभाग्य और सौंदर्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। वहीं इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। और चतुर्थी का व्रत निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से या फिर संतान की दीर्घायु के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से नाराज होकर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग यज्ञ की अग्नि में भस्म करके कर दिया था। और शरीर त्याग से समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया था कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की ही पत्नी के रूप में वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती जी ने किया था और तभी से सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। संकष्टी चतुर्थी की कथा भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है। आप भगवान गणेश जी की कथा के साथ आज के मातम्य में शुभारंभ करते हैं। एक गरीब बूढ़ी माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जो रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की पूरी दीवार कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी मन से ही अपने घर वापस आ गई। इधर दीवार पूरी करते करते कारीगर को शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति बप्पा की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु अन्य कृतज्ञ को किस किस फल की प्राप्ति होती है, जिसके विषय में उन वेद वेदांग और पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों ने महान ऋषि नारायण से प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भोपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उसे भी सुनो। जिसकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह सूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को दिए जाते हैं। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। इस नरक यातना के अंत में वह महापाप जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 6000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नर धाम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा जाता है। आप उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे
कीड़े सदा काटते हैं और खाते रहते हैं, वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 बच्चों तक कौरव होने के बाद वह शूद्र होता है। देवर्षि ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है, उसे महान पापी और कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटुक दृढ़ और उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जो पिता माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी बाणी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उन्हें कृतज्ञ कहा गया है। जो उल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती है या फटकारती है, वह कृतज्ञ कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों वाहिनी कुंड नामक महाघर नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जौन बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरु में सर्वत्र वृक्षवल्ली सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांप का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्र गामी समझा जाता है, मात्र गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है, वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्र, वधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा। सुनो, जो महापाप मानव इन सब के साथ बनाता है, वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है, वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाप में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद वह पत्नीहीन, नप और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात वह महापाप की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्र को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। यह यत्न पूर्वक देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओ। पार्वती जी ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे मुनि, समूह के चले जाने पर मनुष्यों के कर्मफल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विपुल हुए राजा सूर्य फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी
क्या किया? जिन्होंने राजा को श्राप दिया था, क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सूर्य ने अपनी आंखों से आंसू बहते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्राय सुपुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्रिष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता महत दैत्य थे। वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र बैरागी ब्राह्मण हो। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वतमन्ना चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे 16 के सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मवर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है। नरेश्वर, इंद्र, मनु और सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही है, मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्ति भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घकाल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से। दो राज अपने पुत्रों को वत्स अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटों को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अखंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शत्रु विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। उसी प्रकार शुभ जल सैया पर शयन करने वाले वे प्राकृतिक महायोगी छत्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मक का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रूप कूप। महाविष्णु के अनंत रोम कूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया।
अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सूर्य ने उन ब्राह्मण से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिलम्ब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे। जय नटनागर नांग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछन काछे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पुतनयो तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतई नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारिस करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नखदारे बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काली हैं तब तुम लीने, चरणै दे निर्भय है कीने। करी गुपियन संग रास बिलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस हे केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदे छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मैं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। देविन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं वलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारा, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर अवय मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ छार। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।